हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हमने पिछले 10 सालों से संकल्प ट्यूटोरियल्स में एक्सपीरियंस लिया है और आपको हम पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमारा जो दूसरा लेक्चर का वीडियो था, ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया और कुछ बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए थे कि सर हमें संतुलन नहीं आया, है ना, संतुलन नहीं समझ में आया। आइए हम बात करेंगे संतुलन की कि एक्चुअल में संतुलन क्या है। अगर हम संतुलन की बात करें तो पिछले क्लास के कुछ होमवर्क को हम दिए थे, जैसे ये 4 होमवर्क था। कुछ बच्चों ने किया भी था, कुछ बच्चों ने नहीं किया। हमने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि इसको संतुलित कीजिए और ये भी बताइए अगर संतुलित है तो लिख दीजिए है, और अगर नहीं है तो उसको संतुलित करना था। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ी थी रासायनिक समीकरण क्या है, तो पाया कि तत्वों के संयोग से जो बना अभिकारक, मतलब जो हिस्सा लेते हैं, और जो बना उत्पाद, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये सभी के सभी अभिकारक हैं और ये सभी के सभी उत्पाद हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्रिया करके राइट हैंड साइड बनता है, तो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। फिर इन रासायनिक समीकरण का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है संतुलन करना, और यही हमारे बच्चों को थोड़ा सा नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो बिल्कुल मत घबराइए, हम इसको इस टॉपिक में जरूर समझाएंगे। और लास्ट टॉपिक थी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसलिए हमने लिख चुके हैं प्रकार। पिछली क्लास में टोटल 10 हम आपको बताए थे, 5-5 करके 10 बताए थे, जिसमें 5 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आज उन्हीं 5 पे चर्चा होगी, ठीक है। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें, अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि शुभम क्लासेस में क्लास 10th की बैच स्टार्ट हो गई है, जिसके टीचर सुनील चौधरी हैं। आप जुड़िए और आप 90% से ऊपर मार्क्स पाएंगे, ये गारंटी हमारी, क्योंकि हमारा बैच ही है जीरो से हीरो। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसलिए कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आए, और इतनी ज्यादा कि आप अपने इस चैप्टर में, केमिस्ट्री चैप्टर में अच्छे से अच्छा कर जाएंगे। क्या है, CaO और H2O का कॉम्बिनेशन हुआ और CaOH का होल चॉइस बना। इसे कहा जाता है, अगर कोई पूछे ये किसका फॉर्मूला है, तो बुझा चूना का। ये बुझा चूना का फॉर्मूला है, जिसमें कैल्शियम की क्वांटिटी है कितनी, 1, और इधर भी कैल्शियम कितना, 1, मतलब दोनों तरफ कैल्शियम की संख्या समान। एक ऑक्सीजन और एक कितने, 2, लेकिन ये डब्बे के बाहर देख रहे 2, मतलब दोनों में क्या, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, इसको लेकर 2 हाइड्रोजन। मतलब ये बात एकदम क्लियर होगी कि इधर भी 2 हाइड्रोजन है, उधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, उधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर एक कैल्शियम, मतलब दोनों तरफ। ये LHS जिसको अभिकारक कहते हैं, ये RHS जिसको उत्पाद कहते हैं, दोनों में हाइड्रोजन की संख्या और इसके अलावा अन्य तत्वों की संख्या समान है। तो ये क्या है, ये पहले से संतुलित है, इसको कोई संतुलित नहीं करना, मतलब इसको आगे लिख देंगे ये संतुलित है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो।
CH4O2 और CO2H2O, ये यहां समझाते ना। आइए संतुलन समझिए क्या क्या है। पहला वाला संतुलित है CH4 प्लस O2 CO2H2O। अगर हम बात करें इसकी तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 4, यहां हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2। तो जिधर कम होता है, इधर कम है तो जिधर कम होता है उधर गुणा करेंगे। वहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो इस 2 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो 4 नहीं हो जाएगा। तो उधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, हम इसके आगे 2 लगा देंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आगे लगाते ही जितना भी इसके पीछे का वर्ड है सब 2 गुना हो जाएगा। 3 लगाओगे तो 3 गुना, 4 लगाओगे तो 4 गुना। तो हम देख रहे कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन यहां पे हो गया कितना, 2, और यहां कितना, 2, और 2 2 कितने हो गए, 4। यहां कितने, 2, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 2। तो ऑक्सीजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, यहां हाइड्रोजन भी 4 और यहां ऑक्सीजन भी 4। और जब दोनों तरफ तत्व क्या होंगे, समान होंगे, तो उसी को कहा जाता है क्या, संतुलित समीकरण। जैसे ये संतुलित है और इसमें संतुलन करने के लिए हम 2 यहां लगाएंगे और 2 यहां लगाएंगे, तब ये जाके संतुलित होगा। ओके, आगे बताए तीसरा समझिए। तीसरा कहा जा रहा है C6H12O6। आपको जानकारी होगी कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। C6H12O6 और प्लस O2 क्या हो गया, CO2 और H2O। अब इसको करना है बैलेंस। इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 6, इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1। क्या करें, अरे उधर 6 है, इधर 6 नहीं है। अगर इसमें 6 से गुणा कर दे तो ये भी तो 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 6 से गुणा करेंगे। लेकिन 6 से गुणा करते ही ये 6 गुना हो गया, ये भी 6 गुना हो गया। ऑक्सीजन पहले था 2 और 6 से गुणा किए तो कितना हो गया, 12। हाइड्रोजन देखिए कितना है, 12। यहां कितना है, 2। अगर 2 में 6 से गुणा कर दे तो 12 नहीं हो जाएगा। तो ये 6, ये 6, ये 12, तो यहां भी 6 लगा दीजिए, ये भी 12 हो गया। लेकिन इसको 6 लगाते ही ऑक्सीजन 6 और बढ़ गया, तो ये 12 6 हो गया कितना, 18। और हमारे पास यहां है 6। अगर 6 में 12 जोड़ दिया जाए तो 18 नहीं हो जाएगा। तो आगे यहां लगा देंगे 6 से गुणा, मतलब कार्बन 6 तो यहां कर दिया 6, हाइड्रोजन 12 तो इसको 12 बनाने का गुणा कर दिया 6, और ऑक्सीजन 18 तो यहां गुणा कर दिया 6। मतलब तीनों में 6 से गुणा करेंगे तब ये जाके क्या होगा, संतुलित। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आपको बार बार समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे खींच लिया करिए, पीछे खींच लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, 6O2, 6CO2 और 6H2O। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बताते हैं। लास्ट, ये सभी हमारे लेक्चर 2 के थे। कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजा है, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा था। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे बेटा, आप बताइए अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो कोशिश किया करिए मेरे द्वारा दिए गए सभी क्वेश्चन का होमवर्क जरूर किया करिए, क्योंकि अगर आप होमवर्क करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी और हम लोग और अच्छा करेंगे। इधर देखिए सोडियम है कितना, 1, और यहां सोडियम है कितना, 2। तो जिधर कम होता है उधर गुणा करते हैं, तो इसमें गुणा कर दीजिए 2 से। लेकिन 2 से गुणा करते ही सब 2 गुना हो गया।
अब हाइड्रोजन हो गया 2, यहां हाइड्रोजन है 2, मतलब ये है बैलेंस। 2 कार्बन, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, मतलब कार्बन भी कितना है 2, 2 तिहाई 6। ऑक्सीजन है हम लोग के पास 6, यहां गिनिए 3 यहां है, 1 यहां है, 2 यहां है, तो 3 1 4 2 6, मतलब सब हो गए क्या बराबर। अगर आपको संतुलन समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस सर क्लियर है। अगर आपको संतुलन नहीं समझ में आएगा तो आप बस एक लाइन में लिख दीजिएगा नहीं सर क्लियर नहीं था, ठीक है। अगर बार बार समझना हो तो बेटा वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले थे लेक्चर 3 की, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो पिछली क्लास में आपको 10 प्रकार बताए थे और हम यहां स्टार्ट करेंगे प्रकार नंबर 1 से, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। अब चाहे तो संयोजन कहे, चाहे तो योगात्मक कहे, बात एक है, ठीक है। क्या कहा गया? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक, याद रखिएगा केवल, इसलिए याद रखिएगा कि केवल एक उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम बात करें तो इसको समझिए कि संयोजन या योगात्मक को समझना है तो एक छोटा सा फंडा याद रखिएगा कि तीर के पहले 2 हो या 2 से अधिक हो, लेकिन तीर के बाद केवल एक हो। जैसे अगर समझा जाए तो हमने क्या पाया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को कहा गया था क्या अभिकारक। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला है तो याद रखिएगा बेटा, इसे कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट, तो ये 2 हो गया। लेकिन तीर के बाद सिर्फ एक ही बनेगा क्या CO2, ये गैस है तो ऊपर नीचे ऐसे एरो दिखा सकते हैं, ये साइन है सिर्फ गैस का। तो अभिकारक में 2 हो गए, ये तीर के बाद बना तो इसे उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्या प्रोडक्ट्स। तो ट्रिक हमारा क्या कहा था, तीर के पहले या तो 2 या 2 से ज्यादा हो, लेकिन तीर के बाद सिर्फ होना चाहिए एक, तभी उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे, संयोजन या योगात्मक। योगात्मक का मतलब नहीं जोड़ होता है,
कि 2 और 3 को जोड़ दे तो 5 हो जाए, तो उसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर 1 बनाना है। और ऐसी अभिक्रियाओं को ही कहते हैं क्या? या तो संयोजन अभिक्रिया और या तो योगात्मक अभिक्रिया। अब संयोजन का उल्टा है, जैसे छोटे भाई का उल्टा होता है बड़ा भाई ना, उसी प्रकार संयोजन का उल्टा है प्रकार नंबर 2, जिसका नाम है, जानते हो क्या? वियोजन। वियोजन, जिससे एक नाम हम और जानते, अपघटन। ओके, चाहे तो आप वियोजन कहिए और चाहे तो आप अपघटन कहिए, बात है एक। और इसको समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कि संयोजन अभिक्रिया में तीर के पहले 2 या 2 से ज्यादा थी, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में इसी का हो जाएगा उल्टा। उल्टा कैसा? कि वहां पे 2 या 2 से ज्यादा थी, कहां? तीर के पहले, और यहां पे हो जाएगा तीर के बाद 2 या 2 से ज्यादा। आइए इसको समझते हैं। लिखिए, जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, देखिए, जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वियोजन। कहलाती हैं। याद करिए, ये बात समझ में आ रही है कि संयोजन में हमें याद रखना है कि तीर के पहले 2 या 2 से ज्यादा होगा और इधर 1 होगा, और वियोजन में इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि इधर होगा केवल 1 और इधर हो जाएगा क्या? 2 या 2 से अधिक। बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, नहीं दिखेगा ना? अगर इसका एग्जाम्पल हम लिखे तो ऊपर लिख देते हैं, नीचे आपको नहीं दिखेगा। ये बात क्लियर हो गई? संयोजन समझ लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक टूटकर एक उत्पाद बनाए, देखिए जुड़कर एक उत्पाद बनाए तो संयोजन। ऐसे समझिए कि 2 और 3 जुड़कर 5 हो गया, तो ये हो गया हमारा संयोजन। और अगर हम इधर बात करें तो हम क्या पा रहे हैं कि इसमें जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उन अभिक्रियाओं को कहते हैं वियोजन। जैसे अभी कुछ देर पहले आपको दिए थे NaHCO3। अब देखिए, ये LHS है, अभिकारक में है 1, और यहां से क्या बना? Na2CO3, H2O,
और CO2, ये हमारा उत्पाद है। इसमें क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा, है ना। तो इधर हमने क्या पाया, 1 है, उधर हमने क्या पाया, 2 है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं क्या, क्या, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। अब एक बात जाननी है आपको, नोट, क्या, मुख्य रूप से वियोजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उष्मीय वियोजन, मतलब जिसमें हम किसका इस्तेमाल करें, हीट का, टेम्परेचर। दूसरा क्या है भाई, वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन, जिसमें किसका इस्तेमाल करें, बाई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और तीसरा किसका इस्तेमाल करें, प्रकाशीय वियोजन, बाई सनलाइट। देखिए ध्यान से, हमने क्या पाया, 3 प्रकार के वियोजन हैं। एक किसके द्वारा होगा, उष्मा के द्वारा होगा। दूसरा किसके द्वारा होगा, वैद्युत के द्वारा होगा। तीसरा किसके द्वारा होगा, प्रकाशिक के द्वारा होगा। और आपको बता दें कि अगर कहीं भी ऐसे साइन बना हो, ऐसे, तो याद रखेगा ये गर्म मतलब उष्मा का साइन है। और हमने पाया कि वियोजन को 3 भागों में बांट दिया गया। एक उष्मा के द्वारा होता है, दूसरा जो है वैद्युत के द्वारा होता है, और तीसरा जो है वो प्रकाश के द्वारा होता है। आइए बच्चों, हम लोग बारी बारी इनको समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आएंगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पिछले कमेंट्स की तरह आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एकदम समझ में आया हो, तो बस एक लाइन आप लिखिएगा, क्लियर है सर, ठीक है। और अगर डाउट्स होगा तो बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बैच चल रहा है 0 से हीरो। जितना आप इसमें पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना अच्छे से अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो है होने वाला है हम लोग का क्या, बहुविकल्पी क्वेश्चन। और बहुविकल्पी क्वेश्चन में जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन जिसको कहते हैं क्या, बाई हीट। मतलब किसके द्वारा वियोजन होगा, हीट के द्वारा वियोजन होगा। अगर आप हीट वाले टॉपिक को समझेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। हम लोगों ने 2 चीजें ध्यान दी। एक क्या देखा, योगात्मक अभिक्रिया जिसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा क्या देखा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना। और वियोजन कितने भागों में टूटा, 3 भागों में टूटा, जिसमें सबसे पहला हमने देखा उष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। ओके, तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहला क्या, उष्मीय वियोजन की। देखिए, वे अभिकारक
जो ताप, अब ताप होगा तो उष्मा भी होगा भाई, के द्वारा विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कराते हैं, क्या कहलाते हैं? उष्मीय वियोजन कहलाते हैं। उष्मीय वियोजन कहलाते हैं। जैसे में याद रखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना है, ये आपके एग्जाम में आया भी गया है, ठीक है। जैसे सोचिए आपके पास अमोनिया था, अब अमोनिया को तोड़ दिया तो दो भाग हो गए, एक नाइट्रोजन गैस हो गई, बगल में हम जी लिख दे रहे हैं ऐसे, और एक हाइड्रोजन गैस हुई। गैस अवस्था के साथ इसको लिखिएगा तो एग्जामिनर समझेगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब ये NH3 टूटा तो दो चीजें बनी, N2 और H2। अगर इसको बैलेंस करना जाए तो नाइट्रोजन है 2 तो यहां 2 लगा दो। अब 2/3 हो गया, ये 6 और यहां है 2 तो क्या करें, यहां पे लगा दो 3। और इसको गर्म करने के लिए हम यहां पे ऐसे सिंबल लगा दे रहे हैं। यही सिंबल होता है उष्मा या गर्म का। बताइए क्या ये चीज आपके दिमाग में बैठ रही है? इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर उष्मीय वियोजन की बात कर रहे हैं तो वे अभिकारक जो ताप या उष्मा के द्वारा विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है क्या, उष्मीय वियोजन। और उष्मीय वियोजन को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि अमीबा को तोड़ा है। किसके द्वारा टूटा है भाई अमीबा? अमीबा टूटा है, अमोनिया टूटा है, अमीबा काहे बोल रहे हैं, अमोनिया टूटा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। जैसे एक छोटा सा अगर फंडा समझा जाए तो ऐसे समझिए कि A था वो टूट गया B और C में। इस तरह आपको याद रहेगा, क्योंकि बचपन से हम लोग ABC बहुत पढ़े ना। दूसरे की ओर चला जाए, दूसरा है हमारा वैद्युत वियोजन। देखिए अगर हम बात करें वैद्युत, तो आप जानते हैं कि वैद्युत मतलब होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और एक विधि आपको याद आएगी वैद्युत वियोजन में कि एक धनायन था और एक ऋणायन होता है, ठीक है। और ये टूटेगा तब जब विद्युत की धारा प्रवाहित होने पर तत्व अपने आप से विघटित हो जाएंगे। मतलब वे अभिकारक जो विद्युत धारा प्रवाह से विघटित होकर उत्पादों का निर्माण करते हैं,
क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? वैद्युत वियोजन कहलाते हैं। अगर इसको समझा जाए तो एक छोटा सा हम फिगर बना रहे हैं, इस फिगर को आप देखिएगा। अगर इसको एग्जाम में आप बनाएंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि लड़का जो है बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और आपके इस फिगर पे आपको मार्क्स भी मिलेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है सभी बच्चों को कॉमन रखता है और ऐसे बच्चे को देखता है कि जो बच्चा बहुत अच्छे से अपनी कॉपी को सजाकर, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में चीज़ों को लिखकर, साफ साफ और सही सही लिखकर, ऐसा नहीं कि बच्चों की कुछ भी लिख दोगे और तुम लोग को नंबर मिल जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर देना है। और किसी भी विद्युत की बात करेंगे तो दो छड़ आप मेरे बच्चे जानते हैं कि दो छड़ होती है। एक जो होती है वो कैथोड की होती है, दूसरी जो होती है वो एनोड की होती है। हम इसमें क्या करें, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दे रहे हैं, क्योंकि अगर बिजली का तार दौड़ाएंगे तो करंट हम लोग को भी लग सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डीसी करंट रखते हैं, बीच में एक स्विच लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, कनेक्शन हम लोग का बहुत तगड़ा रहेगा। और इस तार को जोड़ देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्विच। एक छड़ आपको पता है, एक छड़ हो जाएगी आपकी कैथोड और दूसरी छड़ आपकी हो जाएगी एनोड। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं अम्लीय विलयन। जैसा कि मग है तो मग में हैंडल बना देते हैं, ठीक। इसमें देखोगे कि जो बुलबुले हैं वो ऊपर आने लगेंगे, और ये बुलबुले होंगे किसके, ऑक्सीजन के, और यहां पे हाइड्रोजन। मग लोहे का मत लीजिएगा, मग आप लेना है एक्सपेरिमेंट के लिए तो प्लास्टिक का मग लीजिएगा। प्लास्टिक मग लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये ऊपर जो लगाए हैं वो परखनली, देखा होगा लैब में भैया लोग जो हैं परखनली का यूज़ करते हैं, आप भी परखनली लगेगा। इसमें थोड़ा सा रख दीजिएगा पानी, और ये हमारा रबर स्टॉपर है जो पानी को नीचे नहीं आने देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी भर देंगे। द्रव होता है तो एल से डिनोट कर दे रहे हैं, और इसमें प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा। तो ये टूटेगा और दो गैस बनाएगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। कॉपी करिए बेटा, कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए। जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। और तीसरी हेडिंग आप बना दीजिएगा प्रकाशीय वियोजन। इसको हम कर लेते हैं यहां से इरेज। क्या, प्रकाशीय वियोजन। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उस नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। जैसा कि आपका डाउट था कि सर संतुलित वाला, तो वही हम लेके चल रहे हैं एक बार और सही, और बहुत इजी आपको देंगे कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, कोशिश कीजिएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर और बैलेंस करके जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी ये सोचेंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है।
देख लीजिएगा कि कोई बैलेंस है कि नहीं। अगर जो बैलेंस नहीं होगा उसको बैलेंस जरूर करिएगा, जो बैलेंस होगा उसके आगे लिख दीजिएगा कि बैलेंस है। 3 बहुत है। आज की हम लोग की क्लास में हमने क्या पढ़ा? अभिक्रियाओं के प्रकार तो देखा, 2 अभिक्रिया थी। एक आज पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के 3 भाग थे। एक उष्मीय वियोजन जिसको A से डिनोट किया, दूसरा वैद्युत वियोजन इसको B से डिनोट करते हैं, और ये तीसरा है प्रकाशीय वियोजन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और जाने से पहले हमने कुछ होमवर्क दिए, इसको आप जरूर करिएगा। ये होमवर्क देख लीजिए। जो संतुलित है उसके आगे लिख दीजिएगा संतुलन है, जो संतुलित नहीं उसको संतुलित जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही इस क्लास की बेस है और इसी में ही सारे के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम लोग जितने भी सारे एग्जाम होते हैं इसी संतुलन के ही बेस पे बनते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और बच्चा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं है तो नीचे बस लिखिएगा क्लियर है सर। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।